संतो जी, माता जी ने अपने विचारों में फरमाया है कि सेवा का एक आवश्यक पहलू उसका निष्काम भाव है। अगर हम इस भाव से घर या दफ्तर के छोटे छोटे काम भी कर रहे होते हैं तो वो भी सेवा बन जाते हैं। भाव से किए गए सेवा, सिमरन और सत्संग ही सच्ची भक्ति का आधार होता है। प्यारे संतो जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी एक सब्जी वाले और एक महिला की साखी है जो कि बहुत ही प्यारी है। संतो जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आइए साखी शुरू करते हैं। संतो जी, सब्जी वाले ने तीसरी मंजिल की घंटी का बटन दबाया। ऊपर बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आई महिला ने नीचे देखा। संतो जी, सब्जी वाले ने कहा, मैडम जी सब्जी ले लो, बताओ क्या क्या तौलना है। कई दिनों से आपने सब्जी नहीं खरीदी, मुझसे कोई और देकर जा रहा है क्या? संतो जी, महिला ने कहा, रुको भैया मैं नीचे आती हूँ। महिला नीचे उतर कर आई और सब्जी वाले के पास आकर बोली, भैया तुम हमारे घर की घंटी मत बजाया करो, हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं है। तब सब्जी वाले ने कहा, कैसी बात कर रही हो मैडम जी, सब्जी खाना तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, किसी और से लेती हो क्या सब्जी? संतो जी, महिला ने कहा, नहीं भैया अब हमारे पास कोई काम नहीं है, किसी तरह से हम लोग अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा, घर में कुछ पैसे आएंगे तो मैं आपसे सब्जी लिया करूँगी, मैं किसी और से सब्जी नहीं खरीदती हूँ। भैया आप घंटी बजाते हो तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही बुरा लगता है, उन्हें अपनी मजबूरी पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए भैया आप हमारी घंटी मत बजाया करो। संतो जी, इतना कहकर वो महिला अपने घर में वापस चली गई। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी थोड़ा रुक जाओ, हम इतने बरस से आपको सब्जी दे रहे हैं, जब आपके अच्छे दिन थे तो आपने हमसे खूब सब्जी और फल लिए थे। अब अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई है तो क्या हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? बहन जी 2 मिनट रुकें। संतो जी, सब्जी वाले ने एक थैली के अंदर टमाटर, आलू, प्याज, घिया, कद्दू और करेले डालने के बाद धनिया और मिर्च भी उसमें डाल दिए। महिला हैरान थी, उसने तुरंत कहा, भैया तुम मुझे उधार सब्जी दे रहे हो, कम से कम तोल तो लेते और मुझे पैसे भी बता दो, मैं तुम्हारा हिसाब लिख लूँगी और जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। संतो जी, सब्जी वाले ने कहा, वाह ये क्या बात हुई, आपने मुझे भैया कहा है और मैंने भी आपको अपनी बहन माना है, मैंने कोई एहसान नहीं किया और ये सब भी तो यहीं से कमाया है, तो इसमें आपका हिस्सा भी है। आपकी बेटी गुड़िया के लिए आम रख रहा हूँ और भांजे के लिए मौसम्मी, बच्चों का खूब ख्याल रखना। ये कोरोना महामारी बहुत बुरी है और आखिरी बात भी सुन लो, घंटी तो मैं जब भी आऊँगा ज़रूर बजाऊँगा, बस इस कोरोना महामारी में आप अपना ख्याल रखना। संतो जी, इतना कहकर सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए दोनों थैलियाँ महिला के हाथ में थमा दी और महिला की आंखें मजबूरी की जगह स्नेह के आंसुओं से भरी हुई थी। संतो जी, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सेवा का दिखावा करने के बजाय कहीं और ना जाकर अपने आसपास के लोगों की सेवा अगर प्रत्येक व्यक्ति कर ले तो ये मुश्किल घड़ी भी आसानी से गुजर जाएगी और आत्मा आनंद अमृत से तृप्त हो जाएगी। कोरोना महामारी में
केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास की परिजनों का भी ध्यान रखें। संतो जी, आज कोरोना महामारी के समय निरंकारी मिशन ने भी एक मिसाल पेश किया है। मिशन के लाखों सेवादार और श्रद्धालु भक्त अपने सद्गुरु के आदेशानुसार हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे रक्तदान हो, स्वच्छता अभियान हो, पौधारोपण हो या फिर आपदा से राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम, सेवादार सेवा भाव से कार्य में जुट जाते हैं। जैसे ही कोरोना संक्रमण का प्रभाव शुरू हुआ, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सभी भक्तों से समाज में आर्थिक रूप से दुर्बल भाइयों और बहनों के लिए भोजन और राशन की सेवा के लिए आगे आने का आग्रह किया। आज के नाजुक दौर में भी मिशन के सेवादार रक्तदान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मिशन ने अपने सत्संग भवन, स्कूल, राज्य और केंद्रीय सरकारों को क्वारंटीन सेंटर के रूप में प्रयोग करने के लिए भी दिए हैं। तो आओ साथ संगत जी, हम सभी भी सतगुरु माता जी की सिखलाई को अपनाएं और आज के नाजुक दौर में भी निष्काम भाव से सेवा करते जाएं। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।